आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न यहाँ पर प्रत्येक विशेषता को समान महत्व देने के साथ साथ इसमें सैकड़ों विशेषताओं पर एक साथ विचार किया जा सकता है। किस प्रकार की यह वर्गीकी में ऐसा होता है ना। तो वर्गीकी में क्या होता है कि हम लोग जो भी वर्गीकी के नियम होते हैं वह सीमित मात्रा में होते हैं, यानी कि जिस भी लक्षण का हम इस्तेमाल करते हैं वो लक्षण क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। और सीमित लक्षण होने के कारण जो वर्गीकी होती है वह वर्गीकी भी क्या होती है, सीमित हो जाती है ना। यानी कि इसमें सभी लक्षणों को एक साथ हम नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वर्गीकी का महत्व घट जाता है। लेकिन अब ऐसी वर्गीकी आ चुकी है जिसके द्वारा क्या होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में डाटा का उपयोग किया जा सकता है और इसमें सैकड़ों विशेषताओं पर एक साथ विचार कर सकते हैं। इस प्रकार की वर्गीकी को हम लोग कहते हैं संख्यात्मक वर्गीकी, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, संख्यात्मक वर्गीकी। क्या होता है यह संख्यात्मक वर्गीकी? तो इसमें क्या होता है कि जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, सभी शाखाओं के जो भी लक्षण है, क्योंकि जैसे कोशिका विज्ञान का है, आकारिकी विज्ञान का है, रसायन विज्ञान का है ना। तो इस तरह से कई प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। तो सभी शाखाओं की एक बड़ी संख्या में लक्षणों का समावेश इसमें किया जा सकता है ना। जितने भी शाखाएं होती है सबसे बड़ी संख्या में लक्षणों को इसमें समावेश किया जाता है और इन सभी लक्षणों को सांख्यिकी विधियों के द्वारा, है ना, गणित की एक विधि है सांख्यिकी विधि। इसमें सांख्यिकी विधि का हम उपयोग करते हुए सभी प्रकार की समानताओं और भिन्नताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी जीव का हम वर्गीकी करने जा रहे हैं उसके समानताओं और भिन्नताओं का एक साथ हम मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। और इस काम में प्रायः कंप्यूटर का भी उपयोग होता है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, संख्या का जो उपयोग होगा वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही उपयोग होता है ना। यानी संख्याओं को यहाँ पर हम प्लस या माइनस देने के बाद हम इसका कंप्यूटरी विश्लेषण करते हैं। यानी कि कुछ लक्षण मौजूद है तो उसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं, नहीं है तो माइनस का यूज करते हैं। इस तरह से हम डाटा डालने के बाद इसका कंप्यूटरी विश्लेषण किया जाता है और वह हमें तुरंत ही टैक्सोन के बारे में बता देता है। तो इस तरह से जो सैकड़ों विशेषताओं का एक साथ विचार किया जा सकता है वो हो सकता है संख्यात्मक वर्गीकी, है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, संख्यात्मक वर्गीकी। कोशिका वर्गीकी में क्या होता है, तो मुख्य रूप से इसमें गुणसूत्र से संबंधित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो लक्षण है, जो विशेषताएं हैं, यह क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। उसी तरह से आकारिकी वर्गीकी में यह भी लक्षण क्या होता है, आकारिकी मतलब जड़, तना, पत्ता, फूल, फल, ये सब लक्षण का हम लोग उपयोग करके वर्गीकरण करते हैं। तो यह भी लक्षण क्या है, यह भी लक्षण सीमित है। यह भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। रसायन में हम कुछ रसायन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, है ना। तो यह भी लक्षण सीमित होते हैं। तो जो सही उत्तर हमारा हो सकता है ये चौथा नंबर हो सकता है ना। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।